हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं विद्युत और उसके कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों और आपको एग्जाम में किसी तरीके की भी प्रॉब्लम ना आए। जिस स्टूडेंट का न्यूमेरिकल हैंड अच्छा होगा वो फिजिक्स में क्या साइंस में कभी भी वो मार नहीं खा सकता। इसलिए अगर आपको साइंस आगे पढ़नी है तो न्यूमेरिकल हैंड को बहुत अच्छा करिए। चलिए चलते हैं कि चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल नंबर है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोधक दे रखे हैं, R1 दे रखा है 0.2 ओम, R2 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। ये हमको प्रतिरोधक दे रखे हैं। सोर्स का वोल्टेज दे रखा है 9 वोल्ट। सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पहले क्या किया जाए कि इसके लिए चित्र बनाया जाए। 6 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये सभी श्रेणी क्रम में है। और इसको हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करके प्रतिरोधों से जोड़ दिया। चलने वाली धारा बैटरी के पॉजिटिव से शुरू होगी। सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा चलेगी। नाम देते हैं R1, R2, R3, R4, R5 देन R6। तो धारा हमारी हो गई I। हमसे पूछ रहा है कि 12 ओम के अंदर कितनी धारा होगी। और ये बात ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। जितनी धारा 0.2 में जाएगी उतनी ही धारा सभी में जाकर के 12 ओम में भी धारा उतनी ही होगी। तो श्रेणी क्रम में धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। बात करते हैं कुल प्रतिरोध। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। सबको जोड़िए। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। देखिए कितना आया आपका इसको जोड़ने के बाद में। इसको जोड़ने के बाद आपका आया 13.4 ओम आपका कुल प्रतिरोध आया। और धारा की जब हम बात करते हैं तो धारा कितनी आएगी। धारा होगी I बराबर V अपॉन R। V का वैल्यू कितना है 9। 13.4 ये आपकी आएगी एम्पियर में। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका मान आपको पता है कि इसके अंदर अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू लेस देन 1 आएगी। मैं आपको इसका आंसर लिख के दे रहा हूं, लेकिन आपको इसके आंसर को कैलकुलेट करना है, भाग करना है, जिससे कि आपको आंसर आ जाए और साथ में आपके नंबर एग्जाम में ना कटे। तो कैलकुलेशन से पीछा मत कटाइए, तो वो आपको करनी पड़ेगी। इसको लिखते हैं 0.67 एम्पियर की हम बात करते हैं। अब क्या लिखेंगे कि हमसे पूछ रहा है 12 ओम में कितनी धारा होगी। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें इसको नोट करने के बाद मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखते रहिए। सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, अतः सभी प्रतिरोधों में धारा
0.67 एम्पियर की होगी। इसी कारण 12 ओम में प्रवाहित धारा का मान 0.67 एम्पियर होगा। देखिए, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, टीचर क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। साथ में आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती हैं, केवल लैंग्वेज जो बोली जाती है उसमें आपको उसका आंसर मिलता है। इसलिए आप लोग जो टीचर बता रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए इसको नोट करिए और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो लिखेंगे कहां, और लिखेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम करते हैं। बहुत ध्यान से परिभाषाएं याद रखें, सूत्र याद करें, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें। 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 विद्युत धारा प्रवाहित हो। अब देखो क्या क्या दे रखा है कि भाई R1 R2 से लेकर के Rn, मान लो कि n प्रतिरोध है, सभी की वैल्यू 176 ओम है, कि इनको पार्श्व क्रम में किस तरीके संयोजित करें, कितने प्रतिरोध हमारे होने चाहिए पार्श्व क्रम में कि जो धारा हो वो 5 एम्पियर की धारा आनी चाहिए, और वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट। पहले हम ये कहते हैं, माना R1, R2, Rn के सभी प्रतिरोध पार्श्व क्रम में हैं। कितने प्रतिरोध है n, तो कुल प्रतिरोध हो गया 1/r बराबर 1/r1 1/r2 से लेकर कहां तक n पदों तक, या n पदों तक का, या आप कह सकते हो 1/rn तक n है। तो आप इसको क्या लिखेंगे 176 प्लस 176 से लेकर के n पदों तक, क्योंकि सभी के सभी समान है। जब हम 10 को 10 बार जोड़ते हैं तो कितना लिखते हैं 10 गुणा 10 लिखते हैं। इसी तरीके से हमने 176 को n बार जोड़ा है तो हम क्या लिखेंगे n बटे 176 लिखेंगे, 1/r उल्टा लिखिए 176 बटे n। हमेशा ध्यान रखिए पार्श्व क्रम में जब किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसका मान अलग अलग प्रतिरोधों के मान से कम होता है, यानी सबसे कम होता है। अब हमें क्या दे रखा है भाई, वोल्टेज दे रखी है, धारा दे रखी है, तो इससे क्या निकाला जाए, इससे सबसे पहले प्रतिरोध निकाला जाए। प्रतिरोध पहला इसे मान लेते हैं R बराबर V/I। हमने ये जो प्रतिरोध निकाला है वो R1 R2 R3 के द्वारा निकाला है। अब हम जो प्रतिरोध निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं V/I के आधार पर। कितना है भाई 220 बटे 5, 5 से कितना करें 5 चौक 20 और 5 चौक 20, इतना ओम का आपका वैल्यू आ गया। कुल प्रतिरोध पता लग गया। 1 और 2 से करते हैं, 1 व 2 से बात हम करते हैं, 1 और 2 की जब हम बात करते हैं तो कितना आएगा 176 बटे n बराबर 44, इंप्लाइज n बराबर 176 बटे 44। और 4 से उम्मीद है कर सकती है, 4 चौक 16 हाथ से लगा 1, 4 चौक 16 1 17, तो इससे ये पूरा पूरा 4 बार कटेगा, तो n बराबर हो गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 176 ओम के 4 प्रतिरोध होने चाहिए। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे 176 ओम के
4 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल प्रतिरोध 44 ओम होगा। तो हमें किस प्रकार से संयोजित करना है, कितने प्रतिरोधों को संयोजित करना है, वो हमने इसके अंदर उसका आंसर दिया। इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? दर्शाइए कि आप 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को, यानी R1, R2 और R3 आपको 6 ओम दे रखा है, किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध पहला 9 ओम हो और उसके बाद में कितना होना चाहिए आपका 4 ओम होना चाहिए। ये हमें इसके अंदर आपको निकालना है। देखिए, पहला जो प्रतिरोध आना चाहिए टोटल वो आपका 9 ओम आना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करना है कि हमारे पास में जो प्रतिरोध हो वो, अब पहले हमारे पास 2 तरीके हैं। एक श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध एक साथ जुड़ते हैं, जोड़िए 6 + 6 + 6 18, संभव नहीं है। उसके बाद में समांतर क्रम होता है या पार्श्व क्रम होता है, पार्श्व क्रम में उल्टा जुड़ता है तो भी संभव नहीं है, क्योंकि पार्श्व क्रम में जो वैल्यू आएगी वो आपकी कैसी आएगी, वो आपकी वैल्यू सबसे कम आएगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक प्रतिरोध को तो हम ले लेते हैं श्रेणी में और 2 को लेते हैं समांतर में। इसको R1, R2, R3, हमें यही चीज वेरीफाई करनी है। नाम दिया R2 व R3, पहले हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं, समांतर को सॉल्व करते हैं। समांतर या पार्श्व क्रम में तो 1/r', क्योंकि जब r किसकी वैल्यू होती है, r होती है टोटल की वैल्यू। बीच में अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, कुल प्रतिरोध निकालते हैं, डैश से इस्तेमाल करते हैं, तो 1/r2 + 1/r3, 1/6, 1/6, 2/6, 1, 3, तो r' की वैल्यू आ गई 3 ओम। अब देखो भाई, 6 ये है, 3 इसको आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद में वैल्यू लिखेंगे r', दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, R1 व R' श्रेणी में। तो R बराबर होगा R1 + R', 6 + 3, 9 ओम का प्रतिरोध हमारा होगा। तो इस तरीके से 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और 2 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा और तीसरे को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो हमारा प्रतिरोध कितना आ गया, 9 ओम आ गया। अब बात करते हैं इसके बाद में जो दूसरी, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा जो पार्ट कहता है वो कहता है भाई 4 ओम बनना चाहिए। दूसरा कहता है 4 ओम बनना चाहिए। अब 4 ओम कैसे बनाया जाए भाई, सेकंड पार्ट, R की वैल्यू होनी चाहिए 4 ओम। देखिए, हम देख चुके हैं, श्रेणी देख चुके हैं, समांतर देख चुके हैं, संभव नहीं है। 2 समांतर में, 1 श्रेणी में लगा चुके हैं। तो अब एक कंडीशन पॉसिबल है कि एक प्रतिरोध को तो हमने लिया समांतर में, दूसरे को समांतर में तो लिया, लेकिन दूसरी शाखा में हमने 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, R2 व R3। ट्राई करते हैं। देखिए,
R2 व R3। देखिए समांतर में जोड़ने की कंडीशन ये है कि समांतर में शाखाएं होती हैं और शाखाएं कंबाइंड जब होती हैं जब हर एक शाखा के अंदर एक एक प्रतिरोध हो। लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर दूसरी शाखा के अंदर दो प्रतिरोध हैं, तो दोनों को कंबाइंड करके पहले एक प्रतिरोध बनाएंगे, उसके बाद इसके साथ ये समांतर में जुड़ेगा श्रेणी में। तो R डैश बराबर होगा R2 प्लस R3, 6 प्लस 6 12 ओम की बात करते हैं। अब इसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद हमने कह दिया R डैश। अब ऊपर की शाखा में एक हो गया, नीचे की शाखा में एक हो गया, R1 व R डैश समांतर या पार्श्व क्रम में। तो 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r डैश 1/6 1/12, 12 लघुत्तम आ गया 2 प्लस 1, तो 1/r बराबर हो गया 3/12 1 4, r बराबर 4। इस तरीके से हमने दोनों को तीन प्रतिरोधों को हमने इस तरीके से कंबाइंड किया कि हमारा जो एक बार 9 ओम का प्रतिरोध बना और एक बार हमारा 4 ओम का प्रतिरोध बना। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन करिए, कोई ऐसी कहीं रेलगाड़ी नहीं छूटी जा रही है, बहुत आसानी से सिलेबस पूरे होते हैं। हाई स्कूल का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बस आप थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करते रहिए, मेरे साथ मेरे पे विश्वास रखिए, डेफिनेटली आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट में मैं कह ही सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरीके से बच्चों को मेहनत करानी है, किस तरीके से उनसे काम करवाने की, उनमें जागरूकता जगानी है। ये आप लोग बस मेरे पास साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड के अंदर। बस आज हमने करे हैं इसके अंदर 3 क्वेश्चन, तो आगे फिर बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन करे नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करके देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए उनकी प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि किस तरह की वीडियो लगी। आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर देखें। अगर कहीं वीडियो किसी की स्किप हो जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आपको वीडियो मिल जाएगी। इस तरीके से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।